हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। साइंस डोज 1 में दोस्तों हम लोग क्लासेस ऑफ फायर के बारे में समझेंगे। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए किस तरह की कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ को सीखेंगे, और अलग अलग सब्सटेंसेस किस तरह से अलग अलग तरह के क्लासेस ऑफ फायर को प्रोड्यूस करते हैं उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के बर्निंग के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। तो हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला फ्यूल चाहिए जिसे जलना है। अगर हमारे पास जलने वाला सब्सटेंस ही नहीं है तो किसे जलाएंगे। तो ये फ्यूल हमारे पास है जो कि हमारे आसपास सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी फ्यूल नहीं जल सकता। तो अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन रहा तो हमारे जो फ्यूल है उसका कंप्लीट कंबशन होगा और CO2 गैस का रिलीज होगा। लेकिन जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना रहे तो फ्यूल अच्छी तरह से नहीं जलता, पूरी तरह से नहीं जलता, अर्थात उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है और उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काफ़ी जहरीली गैस होती है। यह हमारे खून के अंदर जो RBC है और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी रखता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तुलना में CO जो है वो हीमोग्लोबिन से अधिक प्यार करता है 3 टाइम्स। और यही वजह है कि जब आप CO को लेंगे तो अधिक मात्रा में CO कंबाइन कर जाएगा हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन अवेलेबल नहीं रहेगा, फ्री नहीं रहेगा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। अर्थात अगर हम CO ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी और हमारे अंदर ऑक्सीजन का जो कमी है वो देखने को मिल जाएगा। हमारे अंदर, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन स्कार्सिटी आ जाएगी और हमारा ऑक्सीजन के अभाव में हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो काफ़ी घट जाएगा। और इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों को चक्कर आने लगेगा, बेहोश हो जाएंगे और अल्टीमेटली हम लोग मर भी सकते हैं अगर इसकी मात्रा, CO की मात्रा हमारी बॉडी में अधिक हो जाए तो अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों कि 2 रिक्वायरमेंट है, एक फ्यूल जिसे जलना है, दूसरा ऑक्सीजन। अगर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है तो CO2 गैस निकलेगी, अगर थोड़ी बहुत मात्रा है ऑक्सीजन की तो वो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी। जनरली दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो कच्ची लकड़ी को जलाने से पैदा होता है, क्योंकि कच्ची लकड़ी पूरी तरह से अच्छे से नहीं जलती है। अगर एक बंद कमरे में कच्ची लकड़ी को जला दें और उसमें एक व्यक्ति को रख दें तो उस केस में उस कमरे के अंदर बहुत अधिक मात्रा में CO गैस निकलेगी और वह व्यक्ति बेहोश होकर के मरने के भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वह है हीट। किसी भी सब्सटेंस का एक पार्टिकुलर इग्निशन टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर को जब वो अचीव कर लेता है तभी वो फिर इग्निशन शो करता है। अर्थात अगर हमें किसी सब्सटेंस को जलाना है तो उसे उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग उसको इग्नाइट करने के लिए, अर्थात उसको इग्निशन टेम्परेचर देने के लिए बाहर से हीट देते हैं। दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं, फ्यूल हैं जो सेल्फ इग्नाइटिंग हैं, मतलब उन्हें बाहर से हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद एक जो थर्मिक रिएक्शन शो करते हैं और खुद हीट रिलीज करके इग्नाइट हो जाते हैं। जैसे कि सोडियम की बात करें, सोडियम हमारा मेटल है। अगर ये इसको पानी में हम लोग रख देते हैं तो बहुत ही एक जो थर्मिक रिएक्शन शो करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और कुछ मात्रा में हीट भी रिलीज होती है। यह हीट सफिशिएंट होता है कि इस हाइड्रोजन को बर्न कर दे, तो इसलिए चारों तरफ आग लग जाती है। तो इस तरह से आप सोडियम को पानी में फेंक के आग लगा सकते हैं। तो इस केस में हमने देखा दोस्तों सोडियम हमारा एक फ्यूल का जैसा काम किया और इसे हम लोग इग्नाइट करने के लिए, इग्निशन टेम्परेचर देने के लिए हीट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए। पहला कि वही चीज़ फ्यूल मौजूद हमारे पास रहना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीट। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं देन इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा और तब हम लोग कहते हैं कि सब्सटेंस का बर्निंग हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस जब बर्न होगा तो अलग अलग क्लासेस ऑफ फायर किस तरह से प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों सबसे पहला है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में हम लोग कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस को, कम्बस्टिबल मटेरियल्स को रखते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत तरह तरह के सब्सटेंसेस के यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोथ्स यूज करते हैं, पेपर्स यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, प्लास्टिक्स मटेरियल्स यूज करते हैं। तो ये सारे जो हैं जलने पर राख छोड़ते हैं, एसेस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इन्हें क्लास ए फायर के अंतर्गत रखते हैं। क्लास ए फायर को सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि वे सारे हमारे कंज्यूमेबल कम्बस्टिबल मटेरियल्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और जिनके जलने पर राख पैदा होती है, उन्हें हम लोग क्लास ए फायर के अंतर्गत रखते हैं।
दूसरा जो हमारा है वह है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में हम लोग उन सारे केमिकल्स को, मटेरियल्स को रखते हैं जो कि फ्लेमेबल लिक्विड्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि गैसोलीन, सॉल्वेंट्स, ऑयल बेस्ड पेंट्स, पेंट थिनर्स, डीजल, पेट्रोल, इवन इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो ये क्लास बी के फायर में आते हैं। इनमें एक बात आपको गौर करनी चाहिए कि ये जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं वो अपने सरफेस के ऊपर जब वो इग्नाइट हो जाते हैं तो इग्नाइटेबल वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वही वेपर्स क्या होते हैं, अधिक मात्रा में क्विकली वो आग पकड़ लेते हैं और काफ़ी कम समय में ही बहुत तेज़ आग देखने को हमें मिल जाती है। तो कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड कितना मात्रा में इग्निटेबल वेपर्स प्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड करता है उसके फ्लैश पॉइंट पर। फ्लैश पॉइंट दोस्तों किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड का वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वह इग्निटेबल वेपर्स को प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड का अगर फ्लैश पॉइंट कम है, अर्थात वो रूम टेम्परेचर पर अगर इग्नाइट हो जा रहा है, उसका फ्लैश पॉइंट आ जा रहा है, तो रूम टेम्परेचर पर वो वेपर्स प्रोड्यूस करेगा और वो अधिक मात्रा में ख़तरनाक होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही वो जलना शुरू हो जाएगा, उसके वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस जिस भी फ्लेमेबल लिक्विड का फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होगा, तो उसकी वेपर्स हाई टेम्परेचर बनेंगी और हाई टेम्परेचर पर हमें देखने को मिलेगा कि वो बर्न हो रहा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्लास सी फायर। क्लास सी फॉर करंट से आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनमें अगर करंट की वजह से आग लग रही है तो उसे हम लोग क्लास सी फायर के अंदर रखेंगे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग बहुत सारे कारणों से लग सकती है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, फ्यूजेस वगैरह के में दिक्कत हो सकती है, ओवर हीटिंग हो सकती है, कभी कभी हाई वोल्टेज हाई करंट की वजह से जो वायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ओवर हीट हो जाती है और पूरे घर में भी आग लग सकती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट डैमेज हो सकता है हमारा। तो ये जो आग है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से हुई है, फॉल्ट की वजह से हुई है, उसे हम लोग क्लास सी फायर के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर में नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास ऑफ फायर है दोस्तों वह है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर के अंतर्गत हम लोग कम्बस्टिबल मेटल्स को रखते हैं। हमारे पास ऐसे कुछ मेटल्स हैं दोस्तों, जैसे कि ग्रुप वन की बात करें तो हमारे पास ग्रुप वन में बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर इनको पानी के प्रेजेंस में रखा जाए तो ये पानी से पूरी फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, बहुत ही त्वरित रिएक्शन शो करते हैं। और इवन रुबिडियम और सीजियम वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी हाईली एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं। तो जब हम सोडियम को पानी में डालेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि इसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस भी देखने को मिलती है और कुछ मात्रा में हीट भी देखने को मिलता है। एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है यह थोड़ा सा हीट क्या करता है, इस हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो जिस बीकर में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं वाटर और करस्पॉन्डिंग हम लोग मेटल ले करके, उस बीकर में बहुत ही तेज़ी के साथ आग लग जाएगी इस हाइड्रोजन गैस की वजह से। तो एक बहुत ही विस्फोटक बम की तरह हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी जानलेवा है रिएक्शन है, बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्लास ऑफ फायर है दोस्तों वह है क्लास के फायर। के का मतलब है किचन। किचन में जो आग लगती है वेजिटेबल ऑयल या एनिमल ऑयल की वजह से, उसे क्लास के फायर के अंतर्गत रखते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो सावधानी बरतना है दोस्तों वो यह है कि इस आग को बुझाने के लिए कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका होता है। और अगर हम इसमें वाटर डालते हैं जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट इससे बहुत ही कम है, तो जितने भी वाटर जैसे ही हॉट कुकिंग ऑयल के संपर्क में आएगा वो पूरी तरह से फ्लैश हो जाएगा। स्टीम जो है स्टीम क्या करेगा, पूरे हॉट ऑयल को स्प्लैश कर देगा और चारों तरफ आग फैल सकता है, पूरा घर में आग लग सकती है, हमारा बॉडी पूरी तरह से झुलस सकता है। तो ये हमारे क्लास के फायर हैं दोस्तों। और क्लास डी फायर में हम लोगों ने देखा कम्बस्टिबल मेटल्स को। अब हम लोग इसको समराइज़ करते हैं दोस्तों। तो समरी के रूप में देखेंगे हम लोग दोस्तों कि क्लासेस ऑफ फायर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। क्लासेस ऑफ फायर में देखा दोस्तों क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास के फायर। क्लास ए में दोस्तों हम लोग ऑर्डिनरी जो कम्बस्टिबल मटेरियल्स हैं, जैसे कि वुड, पेपर, प्लास्टिक्स, रबर्स, तो इन सारे मटेरियल्स को रखते हैं जो जलने पर राख छोड़ते हैं। राख छोड़ने वाले जो भी हैं
वो सब क्लास ए फायर के अंतर्गत आते हैं। क्लास बी के दोस्तों हमारे पास जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं उन्हें हम लोग क्लास बी में रखते हैं, जैसे कि गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, पेंट, टार एट्सेट्रा। क्लास सी में दोस्तों सी फॉर करंट, तो करंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो आग लगती है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से, वो क्लास सी के अंतर्गत आता है। क्लास डी में कम्बस्टिबल मेटल्स और उसके एलॉयज से जो आग लगती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से जो आग लगती है, वो क्लास डी के अंतर्गत आता है। क्लास के में दोस्तों किचन में जो आग लगती है वेजिटेबल ऑयल या एनिमल ऑयल की वजह से, उसे क्लास के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सारे क्लासेस ऑफ फायर को समझा, और उनका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के जो क्लासेस ऑफ फायर हैं उनको किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से, अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास होते हैं तो उनकी मदद से किस तरह से बुझा सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।